जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैं काफ़ी सारे वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हूं कि अपने को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, उसके लिए जो है आप कंपोस्ट ज़रूर यूज़ करें। तो कंपोस्ट के बारे में मैं अक्सर आप लोगों को बताता ही हूँ कि अपने को जो है ऑर्गेनिक मैटर अपने गमले में चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। तो उसका बेस्ट सोर्स जो है कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट बहुत तरीके के हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, जो सिंपल कंपोस्ट हो गया, काऊ डंग कंपोस्ट हो गया। और उसी श्रृंखला में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आ रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से, आप लोगों को ध्यान भी होगा, एक ने कमेंट करके पूछा था, आप लोगों ने शायद देखा हो। तो वो बोल रहे थे कि साहब हम जैसे फॉरेन में कहीं रहते हैं, कोई देश का नाम लिया था, और उस देश के अंदर जैसे हमको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिले तो हम क्या करें, या वर्मी कंपोस्ट की हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है, या हम लोगों को जैसे आप बताते हैं कंपोस्ट तो उस तरीके के प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करें। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन आज मैं लेके आ रहा हूं। जो आप लोग पैसा खर्च करते हैं कंपोस्ट ख़रीदने के ऊपर, तो क्यों ना अपन लोग घर ही में जो है अपने कंपोस्ट बना लें और उस पैसे को अपन बचा लें। बहुत ज़्यादा अपने को जो एडेनियम में क्या होता है कि दोस्तों, इतनी खाद एक तो पहली बात चाहिए नहीं हो रही होती। तो दोस्तों, अपने को क्या है, कंपोस्ट ख़रीदना ही नहीं पड़े, अपने एडेनियम के लिए अपन रिपोर्ट करें और अपने को कंपोस्ट ख़रीदना ही नहीं पड़े। तो ये बहुत एक मेरे को लगा, आप लोग जैसे पैसे भी ख़राब होते हैं अपने, दूसरा अपने ओरिजिनल जो चीज़ होती है, जो अपने को रियली में चाहिए होती है, वो अपने को मिल भी नहीं पाती है। जैसा मैंने कुछ ये रखा हुआ, अभी आप ढेर देख पा रहे होंगे, और एक ये पीपी रखी है 5 लीटर की, ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं किचन वेस्ट डिकम्पोजिंग। जो किचन का आपका जो भी वेस्ट आता है, उसको अपने को क्या करना होता है कि डिकम्पोज करते हैं अपन। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आप समझ जाएंगे तो अपने को एडेनियम के लिए बाहर से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब केमिकल आप खरीदते हैं, ऑर्गेनिक खाद खरीदते हैं, वो अलग है, पर जो बेसिक अपन पोटिंग के टाइम पे कंपोस्ट डालते हैं, वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन लगाई दोस्तों की, समझ लीजिए कि आपके घर में पाव भर कचरा भी रोज़ निकलता है, ठीक है, जो किचन का वेस्ट होता है, एक पाव अपने रोज़ निकलता है, तो लगभग 40 दिन के अंदर अपने पास 10 किलो इकट्ठा हो जाता है, और जो डिकम्पोज होकर 6-7 किलो या 8 किलो के लगभग जो है अपने पास आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन बनाते रहे। 6-7 किलो अगर अपने को 40 दिन में मिलती है, तो अपन क्या रोज़ तो रिपोर्ट अपने प्लांट को करते नहीं है। अपन एक बेसिक उसको डिकम्पोज कर लें। और मैंने काफ़ी सारे कट्टे गैलरी में भर के मेरे रखे हुए हैं, ये पीछे इधर गैलरी है उसके अंदर। तो यही प्रोसेस से मैंने करके रखे हैं। मैंने इस बार जब रिपोर्ट भी किया था, तो मैंने यही वाली जो खाद थी मैक्सिमम मेरे प्लांट्स में यूज़ करी थी, और जो मीडिया जब मैंने बनाया था, तो यही वाली खाद जो है मैंने ज़्यादातर जो है मीडिया में मैक्सिमम पोर्शन इसका रखा था मेरे मीडिया के अंदर। तो दोस्तों, इस खाद को बनाने का अपन प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं, और अपने को क्या कुछ आगे प्रोसेस अटैम्प्ट करना है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको जो बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अपने किचन में जो भी वेस्ट अपने को मिलता है, जैसे सब्जियां को अपन छीलते हैं, उसके छिलके, गोभी के छिलके हो गए, और जैसे आलू छिला, आलू का छिलका हो गया, और जो भी अपन सब्जी छीलते हैं उसके छिलके हो गए। दूसरा, अपने जैसे एडेनियम में पत्ते काफ़ी झड़ते रहते हैं, आप लोगों को पता ही है, अपन उन पत्तों को लें और उसको भी उसी के अंदर मिला दें। और जो भी अपने ऑर्गेनिक जो भी अपने आता है, अपने को मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको इकट्ठा करते समय कोई भी अपने को ऐसी मतलब प्रोसेस्ड फूड इसके अंदर अपने को नहीं डालना। प्रोसेस्ड फूड मतलब बनी हुई सब्जी हो गई, या ऑयल बेस्ड कोई प्रोडक्ट हो गए, वो अपने को इसके अंदर नहीं डालना है। एक इसके अंदर क्या नहीं डालना है, शुगर बेस्ड प्रोडक्ट अपने को इसमें नहीं डालना है। शुगर बेस्ड से क्या होगा कि इसमें चींटियाँ और मकोड़े आ जाएंगे, जिससे आप लोगों को और परेशानी हो सकती है। तो वो अपने को नहीं लेना है। ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं लेना है। और किचन का जो भी अपने वेस्ट आते हैं, सब्जियां हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, अपन जैसे बैंगन साफ़ करते हैं, उसमें कीड़ा लगा हुआ बैंगन आ गया, वो हो गए। तो इस तरीके के जो हैं उनको अपन थोड़ा करके, थोड़ा सा पहले क्या करें, 1-2 दिन उसको ड्राई कर लें। सिंपल, जैसे ऐसी आपके पास कोई प्लेट हो, कोई इस तरीके का कोई बर्तन हो बड़ा, उसके अंदर अपन रखा। जब वो थोड़ा सूख जाए, तो अपने को क्या करना दोस्तों, एक जैसे 20 किलो के अपने कोई ड्रम ले लिया, बाल्टी ले ली। मेरे पास क्या ड्रम बाल्टी तो है नहीं, मैं तो कट्टों के अंदर ही करता हूँ। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ जो मेरा प्रोसेस रहता है, मैं तो कट्टे के अंदर भरता जाता हूँ, और जब भी मैं वो कचरा डालता हूँ, तो ये जो है इसके अंदर मैंने डिकम्पोज़र बना के रखा हुआ है। इस डिकम्पोज़र को क्या करना, अपने को एक बॉटल लेनी, बॉटल के ऊपर छेद कर लेना, एक सिंपल छेद, और उस बोतल को दबा करके यूँ उसके ऊपर स्प्रे मारा, और बाद में उस कट्टे को ढक दिया।
बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो ये डिकम्पोज़र बनाने का मैं आपको प्रोसेस बता दूं दोस्तों, ऑनलाइन खूब मिल रहा है आजकल। आप सर्च मारेंगे 20 रुपये की बोतल आती है, इतनी बड़ी बोतल आएगी, उसमें नीचे इतना सा ही रहता है डिकम्पोज़र, पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान रखें, आप यूँ समझे कि भाई मैंने डिकम्पोज़र ऑर्डर किया रही तो इतना एक लेयर बस नीचे ही है, ऊपर तो खाली पड़ी हुई है। तो अपन जैसे इतना सा लिया और ले करके और फिर उसको अपने को क्या करना है कि 5 से लेके 20 लीटर तक आप पानी यूज़ ले सकते हैं। आपके पास जो भी बर्तन है, जैसे मेरे पास ये 5 लीटर की है तो 5 लीटर की मैंने ले ली। 5 लीटर पानी लिया, पहले थोड़ा पानी गर्म अपने को करना है, 1 लीटर के करीब पानी गर्म कर लिया। तो 5 लीटर बनाने के लिए अपने को सिंपल सा प्रोसेस है। जो सबसे पहले अपने क्या करना है, 1 लीटर पानी गर्म करना है। 1 लीटर पानी गर्म करके उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल लेना अपने को। 100 ग्राम नॉर्मल जो गुड़ आता है, गुड़ डाल लिया, अच्छी तरह उसको गर्म कर लिया, गर्म करके मिक्स कर लिया। फिर उसको अपने को क्या करना है, 5 लीटर पानी लेना है, उस 5 लीटर पानी के अंदर उसको मिला लिया, जैसे पूरी भर गई। और भरने के बाद इसमें अपने को क्या करना है, बेसन डाल देना है। बेसन डाल करके अपने को क्या करना है, अपना जो डिकम्पोज़र का जो कंटेंट आएगा उस कंटेंट को इसमें डाल देना है। और डाल करके इसको अच्छी तरह जैसे यूँ हिला लिया और हिला करके और इसको रख दिया अपन ने। ऊपर से ये जो डाट है, जो ढक्कन आता है, इसको बहुत टाइट नहीं रखना है, इसको लूज़ करना है। लूज़ रखने से क्या होगा दोस्तों कि इसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो पाती है। क्योंकि डिकम्पोज़र क्या होते हैं एक्चुअली, डिकम्पोज़र इस तरीके के बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो एज ए फूड खाते हैं, उसको खा करके और वो खाद में बदल देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अपना जो किचन वेस्ट होता है, जो भी किचन से निकलता है इस तरीके का मटेरियल, वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। अपने को बहुत महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में खाद बन जाएगी और अच्छी क्वालिटी की बन जाएगी। क्योंकि बाज़ार में अपन लेते हैं, आप लोगों को पता ही, उसमें बहुत सारी तो रेती मिक्स होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा मिक्स होती है, जिसकी वजह से जो है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम होती है। अब अपन बात करें किचन वेस्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू की, किचन वेस्ट की बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। इसके अंदर काफ़ी तरीके के जो है एंजाइम्स हैं, क्योंकि ये क्या हो गया कि प्लांट का जो मैटर है अपन प्लांट को ही वापस दे रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी तरीके की जो विटामिन्स भी होंगी, एंजाइम्स होंगी, न्यूट्रिशंस होंगे, हार्मोन्स होंगे जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। तो वो सब चीज़ें जो है प्लांट की अपन प्लांट को ही देंगे, ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा अपने प्लांट को। तो ये एक तरीके से जो है बेसिक जो कंपोस्ट है वो अपनी किचन वेस्ट से तैयार हो जाती है। जो नॉर्मली अपनी कंपोस्ट बाज़ार में मिलती है उससे इसमें न्यूट्रिशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अपन ये तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप आपकी किचन वेस्ट से जो है बढ़िया खाद बना सकते हैं। अपने को ध्यान क्या रखना है, आप अगर गीली और कच्ची डालेंगे तो एक तो उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, दूसरा स्मेल के अलावा क्या होता है कई बार जैसे कीड़े भी उसके अंदर लग जाते हैं। मगर आप थोड़ा सुखा करके डालेंगे तो सुखा करके डालने की वजह से जो है उसमें ना तो बदबू आएगी और जो है कीड़े भी नहीं होंगे, और आपको जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाती है वो खाद। आप जैसे गीली डालते रहेंगे ऊपर 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 तो वो क्या वो भरता जाएगा और वो कीचड़ जैसा हो जाता है कई बार। तो थोड़ी सी सेफ्टी से अपन बढ़िया क्वालिटी अपने की खाद जो है अपन अपने घर पे ही बना सकते हैं। दोस्तों आपके कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो थोड़ी थोड़ी करके काम में लेता हूँ। मेरे पास लगभग जो है 5 से 6 कट्टे भरे हुए हैं इसी के ही। तो अपन बनाएं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास और भी कोई मिल जाए, जैसे गोबर मिल गया कोई दिन तो उसमें गोबर डाल दिया, थोड़ा सा मिंगनी मिल गई कहीं से बकरी की तो बकरी की मिंगनी भी डाल दी, तो ये सब डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छी खाद में ये बदली हो जाते हैं, आपको खरीदनी भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।